हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई वाला में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बात करने वाले हैं कि आज 11 दिसंबर को जो वन रक्षक का पेपर हुआ है उसमें पहली शिफ्ट का ये पेपर है। उसका जो है वो पूरा सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन का ये पेपर था। सभी के आंसर जो है आपको बताए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है वो गणित का प्रश्न है। इस प्रश्न को हमने सॉल्व कर लिया दोस्तों, और इसका जो है वो आंसर होगा, पहले का आंसर होगा डी। और आगे चलते दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो हम रफ्तार से चलेंगे। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान निक्षय पोषण योजना का संबंध है, तो दूसरे का आंसर होगा दोस्तों सी, टीबी के मरीजों से। तीसरा प्रश्न है हमारा, उस्ता कला पद का प्रयोग किस चित्रकला शैली के संदर्भ में किया जाता था, तो तीसरे का आंसर हो गया बीकानेर ए। चौथा प्रश्न आता है दोस्तों हमारा, दो खेल पुरस्कारों गुरु वशिष्ठ पुरस्कार एवं महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि को 1 लाख से बढ़ाकर कर दिया गया है। तो इसमें दोस्तों जो है वो चौथे का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 5 लाख जो है वो कर दिया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न है हमारा, विश्व युवा दिवस पर राजस्थान सरकार ने किसे स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है, तो पांचवे का आंसर हो जाएगा बी, अशोक यादव। छठा प्रश्न आता है दोस्तों, छठा प्रश्न है हमारा, निम्न में से बीकानेर का स्थापना दिवस कौन सा है, तो बीकानेर का स्थापना दिवस जो है वो अक्षय तृतीया, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस लोक देवता को ऊँटों का देवता माना जाता है, तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, बाबूजी। अगला हमारा आठवां प्रश्न आता है दोस्तों, लंपी डिसीज़ के कारण स्वास्थ्य समस्या हुई है। देखो अभी लंपी जो है वो गायों में वगैरह समस्या चल रही थी, तो यहाँ गाय तो ऑप्शन में है नहीं, मवेशी यहाँ पे दे रखा है, तो यही होगा इसका आंसर डी। आगे नवा प्रश्न जो है वो गणित का प्रश्न है, इसको हमने सॉल्व कर लिया, आंसर होगा इसका डी। आगे चलते हैं दोस्तों। 10वां प्रश्न है, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका आंसर होगा डी, नाहरगढ़ में। 11वां प्रश्न आता है दोस्तों, 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं, तो 11वें का आंसर होगा सी, उदयपुर। उसके बाद 12वें प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी, तो 12वें का आंसर होगा बी, शांता त्रिवेदी। अगला प्रश्न है 13वां, राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित है, तो 13वें का आंसर हो जाएगा सी, 4 जो जिले हैं इसमें। 14वां प्रश्न आता है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राजस्थान में निजी स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाएं अब निःशुल्क पढ़ेगी, तो इसमें जो है वो 14वें का आंसर आता है बी, 12वीं तक की बालिकाएं जो है वो निःशुल्क पढ़ने वाली है। अगला प्रश्न आता है 15वां, मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 46 गुणसूत्र होते हैं। 16वां प्रश्न है हमारा, राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के उत्पादन हेतु विशाल संभावनाएं किस कारण से है, तो 16वें का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सूखी लकड़ियां एवं पशुधन। अगला प्रश्न आता है हमारा 17वां, पशुधन गणना 2019 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला है, तो 17वें का आंसर हो जाएगा हमारे पास में सी, जयपुर। प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों ये। 18वां प्रश्न है हमारा, खेजड़ी वनस्पति प्रजाति वृक्ष वनों में पाई जाती है, तो 18वें का आंसर हो जाएगा ए, उष्णकटिबंधीय कंटीले। आगे बात करते हैं दोस्तों, 19वां प्रश्न है, 19 से 20 अगस्त 2022 को डिजी फेस्ट आयोजित किया गया। उसके बाद इसमें जो है वो 19वें का आंसर हो जाएगा सी, जोधपुर में। 20वां प्रश्न आता है हमारा, 20वें का आंसर जो ए होगा 512.50। 21वां प्रश्न आता है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डार्विन ने। 22वां प्रश्न है हमारा, 22वें का आंसर जो है वो बी होगा, गणित का प्रश्न है ये। 23वां प्रश्न है हमारा, राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा हुआ, तो 23वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री।
24वां प्रश्न आता है दोस्तों, रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दीपा। उसके बाद 25वां प्रश्न आता है दोस्तों, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला हमारा प्रश्न है 26वां, राजस्थान के किस क्षेत्र के पंडारी मोदक प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बीकानेर। अगला प्रश्न है 27वां, काजरी अवस्थित है? डी, जोधपुर। सिंपल सा प्रश्न है। 28वां प्रश्न है हमारा, यदि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 30 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर। 29वां प्रश्न है हमारा, यदि दो अलग अलग द्रव्यमान वाली स्थिर वस्तुओं पर एक ही समयावधि के लिए समान बल कार्य करता है तो उन दो वस्तुओं के लिए निम्न में से क्या समान होगा? इसका आंसर जो है वो बी होगा, संवेग। 30वां प्रश्न आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से लोक नृत्य एवं उसके क्षेत्र से जुड़े युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो है वो 30वें का ए जो है वो बम रसिया सही नहीं है, ये अलवर भरतपुर में किया जाता है। 31वां प्रश्न हो गया। 31वां प्रश्न है हमारा, सीताबाड़ी मेला मुख्यतः जनजाति से संबंधित है? तो इसमें जो है वो शहरी आ जाएगा, डी। 32वां प्रश्न है हमारा, राजस्थान के किस जिले में गिलुन पुरातत्व उत्खनन स्थल स्थित है? तो इसमें जो है वो राजसमंद हो जाएगा, डी। 33वां प्रश्न आता है हमारा, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसमें जो है वो सिंहा आ जाएगा, सी, राव सिंहा। 34वां प्रश्न का आंसर जो है वो ए होगा। 35वां प्रश्न आता है हमारा, निम्न में से कौन सी परियोजना राजस्थान में शिक्षा के प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है? तो 35वें प्रश्न का आंसर जो है वो सी आ जाएगा, जीवन धारा। 36वां प्रश्न है, निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि एवं महेश है? तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, कुंभलगढ़ स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, बी। अगला 37वां प्रश्न है हमारा, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? तो 37वें का आंसर हो जाएगा बी, मैनसर, झुंझुनू। अगला जो है वो 38वां प्रश्न है, 3 क्रमागत धनात्मक विषय पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 155 है, तब सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल है? इसका उत्तर जो है वो ज्ञात नहीं है दोस्तों, अभी इसको जो चेक करना पड़ेगा बाद में। अगला प्रश्न आता है 39वां, रणथंभौर के चौहान राजवंश के संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गोविंदराज। 40वां प्रश्न है हमारा, नौनेरा बांध का निर्माण कार्य चल रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ए, काली सिंध नदी पर। 41वां प्रश्न आता है हमारे सामने, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? तो 41वें का आंसर हो जाएगा सी, नाली। 42वां प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से कौन सा आभूषण गले में पहना नहीं जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, रखड़ी, ये जो है वो सिर पर पहना जाता है। 43वां प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनास नदी पर जो है वो पुल बनाया जा रहा है। 44वां प्रश्न है, 84 खंभों की छतरी, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, बूंदी हो जाएगा, बी। 45वां प्रश्न है हमारा, बांध में संग्रहित जल के द्वारा धारण की गई ऊर्जा है? इसमें आ जाएगा दोस्तों बी, स्थितिज ऊर्जा। 46वां प्रश्न आता है हमारा, फैदम मापने की इकाई है? फैदम जो है वो दोस्तों जल की गहराई मापने की इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 47वां प्रश्न आता है, कृष्ण मृग अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो तालछापर में स्थित है, आंसर हो जाएगा सी। 48वां प्रश्न आता है हमारा, यदि किसी चालक की लंबाई व त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा, सी, इसका आंसर होगा आधा हो जाएगा। 49वां प्रश्न है, राजस्थान में पैरा एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए किन 2 शहरों में आवासीय पैरा स्पोर्ट्स अकादमियाँ स्थापित की जाएगी? तो 49वें का आंसर जो होगा वो होगा सी, जयपुर और जोधपुर में। 50वां है, निम्न में से राजस्थान के कौन से भाग में थार पारकर गाय पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण पश्चिमी में। 51वां प्रश्न है हमारे सामने, कसुमल रंग का अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, लाल पीला, लाल, सी जो है वो लाल रंग। 52वां प्रश्न है, हाल ही में आमागढ़ रिजर्व खबरों में था, यह प्रसिद्ध है? तो ये लेपर्ड सफारी के लिए प्रसिद्ध है।
अगला जो है वो 53वां गणित का सवाल है, इसको जो है वो ज्ञात करना पड़ेगा। 54वां प्रश्न है दोस्तों, कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मांगीलाल मिस्त्री। 55वां प्रश्न है हमारे, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? तो 55वें का आंसर हो जाएगा सी, राठी जो है वो भेड़ की नस्ल नहीं है। 56वां प्रश्न है अपना हमारे सामने, महान सीमा भ्रंश में से नहीं गुजरता है? तो ये जो है वो डी, उदयपुर में से नहीं गुजरता है। 57वां प्रश्न गणित का है, इसका आंसर जो है वो बी होगा। 58वां प्रश्न जो है वो, वह गुण जो कि कार्बनिक यौगिक की शुद्धता का मापदंड है? इसका आंसर डी हो जाएगा, गलनांक। 59वां प्रश्न है दोस्तों, अपर रूप का प्रत्येक रूप भिन्न होता है उनके सी भौतिक गुणों में। 60वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत में एक नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खोली जानी है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, किशनगढ़ अजमेर में जो है वो खोली जाएगी। अगला प्रश्न है 61वां, निम्न में से कौन सी नदी बारां जिले में प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कुराल नदी। 62वां प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत ने कहा आदिवासियों का आंदोलन जो है वो प्रारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जाडोल। अगला 63वां प्रश्न आता है, राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2001 में। 64वां प्रश्न आता है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंतथड़ा कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो बी, जोधपुर में स्थित है। 65वां प्रश्न आता है, एक लैपटॉप के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का ह्रास होता है, 3 वर्ष के पश्चात लैपटॉप के मूल्य में कितने प्रतिशत का ह्रास होगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 27.1%। अगला 66वां प्रश्न आता है, राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 1951-52 में। 67वां प्रश्न है, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो ये जो है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ए। 68वां प्रश्न है, स्कूल पधारो जैसाणेरी लाडली योजना ने आयु वर्ग की बालिकाओं को लक्षित किया है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 10 से 18 वर्ष की बालिकाओं को। 69वां प्रश्न है, हमेल शरीर के किस अंग में पहने जाने वाला आभूषण है? तो हमेल जो है वो गले में पहना जाने वाला आभूषण है। 70वां प्रश्न आता है, कंप्यूटर चिप में ज़्यादातर काम में आने वाली धातु है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सिलिकॉन। उसके बाद में 71वां प्रश्न गणित का है दोस्तों, इसको ज्ञात करना है। 72वां प्रश्न जो है वो दे रखा है कि वृहत कथा कोश का लेखक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिसेन, डी। 73वां प्रश्न आता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 24 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप है? इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, 64 सेंटीमीटर। अगला 74वां प्रश्न है, सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि किस वर्ष में की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1823 में। 75वां प्रश्न है, भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रेवाड़ी। 76वां और 77वां जो है वो प्रश्न जो है वो दोस्तों अभी इसके कंफर्म नहीं है इसमें, तो बाद में जो आपको बता दिया जाएगा। 78वां प्रश्न आता है हमारे सामने, पी क्यू से 3 गुना कुशल है तथा क्यू एक काम को करने में 12 दिन लेता है, तो कितने दिनों में पी उस काम का आधा खत्म कर सकता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 2 दिन में। 79वां प्रश्न है, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। 80वां प्रश्न है, पिछवाई चित्रण किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाथ द्वारा शैली। 81वां प्रश्न है, रावण हत्था किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भोपा। 82 प्रश्न आता है 82वां, यदि एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई इसकी त्रिज्या ए के बराबर हो तो बेलन का आयतन होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। 83वां प्रश्न है, बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? इसका आंसर हो जाएगा डी, वी एन मिश्रा।
84वां प्रश्न आता है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है। इसका आंसर हो जाएगा ए नाइट्रोजन। 85वें प्रश्न जो है उसका आंसर होगा सी। 86वां प्रश्न आता है समवर्षा रेखा जो राजस्थान को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है वह है, तो डी आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। 87वां प्रश्न है सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर स्थापित राजस्थान रूफ टॉप सौर संयंत्र में किस स्थान पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी दूसरे स्थान पर। 88वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है, तो आंसर हो जाएगा डी वागड़ी। 89वां प्रश्न है आलू एक रूपांतरित है, तो आलू जो है वो एक तना है, आंसर हो जाएगा डी। 90वां प्रश्न है यीस्ट कोशिका में जनन की विधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी मुकुलन। 91वां प्रश्न है ये जो है वो गणित का प्रश्न है और इसका आंसर डी होगा। 92वां प्रश्न है बड़ला सोलर पार्क स्थित है, तो जोधपुर में स्थित है, बहुत ही आसान प्रश्न है। 93वां प्रश्न है भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठारी प्रदेश कहलाता है, तो ये जो है वो डी ऊपरमाल कहलाता है दोस्तों। 94वां प्रश्न है तारकशी का संबंध है, तो तारकशी का संबंध जो है नाथ द्वारा से तारकशी के जेवर बनाए जाते हैं। 95वां प्रश्न है पृथ्वी धरती पर अधिकतम घनत्व वाला पदार्थ कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑस्मियम। 96वां प्रश्न है डेगाना खाने राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नागौर में। 97वां प्रश्न है तृतीय सुंदरकांति जोशी पुरस्कार 3 अप्रैल 2022 को सोनल कलाल एवं अनाया गर्ग को दिए गए। यह पुरस्कार किस खेल के लिए स्थापित किए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी क्रिकेट के लिए। 98वां प्रश्न है किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना गया है, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, आंसर हो जाएगा ए मेवाड़। 99वां प्रश्न है राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हरनावा। अगला और लास्ट अंतिम प्रश्न है दोस्तों 100वां प्रश्न है निम्नलिखित मारवाड़ के शासकों में से किसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी राव चंद्रसेन। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।